पहले बीजेपी की आलोचना और अब अपने ही बयान पर सफाई देते हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को कैसे बड़ा झटका दे डाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब आरएसएस ने खुलकर आलोचना करनी शुरू कर दी है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के हालिया बयान ने तो बीजेपी में हड़कंप मचा डाला है। जी हां, हम उसी बयान की बात कर रहे हैं जिसमें इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि जिन लोगों ने अहंकार में रहकर अत्याचार किया, भगवान राम ने उनसे कहा कि वे 5 साल तक आराम करें। यही नहीं, इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि ईश्वर आगे तय करेंगे कि ऐसे अहंकारी लोगों का क्या करना है। लेकिन अब अपने बयान पर सियासी हड़कंप मचता देख इंद्रेश कुमार ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी है और कहा है कि जिसने राम भक्ति की है वह सत्ता में वापस आ गए हैं। इंद्रेश ने यूटर्न लेते हुए यहाँ तक कहा है कि मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है, विकास के रास्ते पर चल रहा है। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। अब भले ही इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया हो, लेकिन बीजेपी और संघ के बीच बढ़ती खटास तो पूरे देश के सामने आ ही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मनमुटाव के पीछे कई कारण हैं जो अब सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने सबसे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर असहमति जताई थी। ट्रस्ट में अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को शामिल किए जाने का विरोध भी किया गया था। बिना विश्वास में लिए ट्रस्ट का गठन होने से भी संघ नाराज था। यही नहीं, चुनाव अभियान में बीजेपी द्वारा संघ के साथ कोई संवाद नहीं करना, बीजेपी द्वारा उन पार्टियों और नेताओं के लिए अपना दरवाजा खोलना जो कभी संघ के घोर विरोधी थे, उन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराना जिनकी भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि थी, ये सब भी संघ की नाराजगी का कारण बना। यही नहीं, बीजेपी द्वारा चुनाव अभियान में संघ से ना तो सलाह ली गई और ना ही संघ को सहयोग देने के लिए कहा गया। चुनाव प्रचार से संघ के कार्यकर्ताओं को भी नहीं जोड़ा गया। टिकट बंटवारे में संघ की उपेक्षा तो की ही गई, रिपोर्ट देने के बावजूद गलत टिकट दिया गया। माना जा रहा है कि आरएसएस सबसे ज्यादा इस बात से आहत हुआ है कि सामूहिक नेतृत्व के बजाय पूरे चुनाव अभियान को वन मैन शो बना दिया गया। यही नहीं, मोदी का परिवार मुहिम को भी आरएसएस ने संघ परिवार की भावना के खिलाफ माना। संघ और बीजेपी में मनमुटाव के पीछे ऐसे और भी कई कारण माने जा रहे हैं। आरएसएस के सूत्रों का तो कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी तल्खी आती थी, लेकिन इस बार तो बीजेपी संघ की परंपरागत व्यवस्था के खिलाफ ही चली गई है। लिहाजा अब बीजेपी से संघ साफ साफ नाराज दिखाई दे रहा है। लोकसभा के चुनाव ने भी बीजेपी की आभा मंडल को कम कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता आगे होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए संघ को संतुष्ट करने की वकालत करने लगे हैं। बहरहाल इन सब का आने वाले समय में देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ कई लोग इंद्रेश कुमार की निजी जिंदगी और संघ में उनके सफर के भी बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में 10 रोचक बातें। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का नाम नया नहीं है। हजारों स्वयंसेवकों की अगुवाई कर रहा ये नेता अक्सर अपने बेबाक बोलों की वजह से चर्चा में रहता है। इंद्रेश कुमार भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नामक राष्ट्रवादी संगठन के मार्गदर्शक हैं। इनका जन्म 14 फरवरी साल 1949 में पंजाब के समाना में पदमवती और चमनलाल के घर हुआ था। आरएसएस के साथ इंद्रेश कुमार के सफर की बात करें तो बता दें कि 16 जुलाई 1960 को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में वे पहली बार संघ में शामिल हुए थे। जानकारों का तो मानना है कि इंद्रेश कुमार को मुसलमान भी काफी प्यार और सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुसलमानों को जोड़ने के लिए इंद्रेश कुमार ने 24 दिसंबर 2002 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का संगठन बनाया था। यही नहीं, 1975 के आपातकाल के दौरान भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब एक बार फिर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। बहरहाल
आरएसएस और बीजेपी के बीच इस खटास का देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है।